वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उसकी वाइसो मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत के अंदर जो हालात खराब हैं, कि जो मेवात से मतलब मेवात की घटना जो हुई है, अभी जो चल रहा है सारा कुछ आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो इससे पहले जो घटना घटी है, मणिपुर के अंदर भी घटना घटी है, और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है भारत में जो कि मतलब ये मतलब जो घटनाएं चल रही हैं कोई नई घटना नहीं है। इसके पीछे क्या राज है, ये सब मतलब हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। जो खास करके अगर ये जो बोलते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है भारत में, जिसने सबका जीना हराम किया है, और ये जो इनकी जान है वो शूद्रों में अटकी हुई है। तो शूद्र जब तक भारत के जो एसटी एससी ओबीसी के लोग शूद्र जिनको बोलते हैं, अगर वो अपना सुधार नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही जंग चलती रहेगी। और जो है ऐसे दंगे होते रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है ना जो आरएसएस वाले हैं, ये सबसे ज्यादा शूद्रों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक शूद्रों के अंदर सुधार नहीं आएगा, जब तक सुधार अपना ये सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ये शूद्रों को ये अपना दुश्मन समझते हैं। अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले जो मणिपुर के अंदर जो टारगेट किया था इन्होंने, जो जो ईसाइयों को टारगेट किया है। तो ये जो सारा जो ईसाइयों के कैसे वहां पर जो हुआ है, आपने देखा भी होगा, उसमें लड़कियों को कैसे गोली मार रहे हैं, जो नंगे करके घुमा रहे हैं। अभी जो यहाँ पर हालात हुए हैं, तो ये मेवात के अंदर हुए हैं। इससे पहले जो हालात महू के अंदर जो हुआ है, हालात हुए हैं वहां पर जो है इनको मतलब जो इन्होंने दंगेबाजी जो करी है, कि इसमें शैतान की पूजा बजरंग दल का कोई बंदा है, उसने उसमें बोला है, इसमें क्या नाम है, वीडियो में बता रहा है कि हम आ रहे हैं, माला लेकर तैयार रहे हैं, ऐसा उसने बोला। तो ये मतलब पूरी गिनी मिथी साजिश के हिसाब से ये जो दंगे चल रहे हैं भारत में, ये गिनी मिथी साजिश आरएसएस इसके पीछे है। इसमें कोई मतलब ऐसा कोई वो बंदा नहीं कह सकता कि आरएसएस के पीछे नहीं है। चलो आरएसएस दंगे कराए या कुछ कराए, हमें इसको मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो भारत के मूल निवासी, जो असली मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी के लोग जो इनके चुंगड़ों फंसे हुए हैं, जो अपने औकात को भी नहीं पहचानते हैं, दूसरों के बलबूते पर चलते हैं। आरएसएस के जो ये आरएसएस एक नंबर का आतंकवादी ग्रुप है, इसके कहने में बहुत सारे फंसे हैं लोग। तो जो मतलब एस टी एस सी ओबीसी के लोग अगर इनसे नहीं बचेंगे तो ऐसे फिर ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल। तो मुसलमानों को यहाँ पर भारत में रहने वाले जितने भी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, एस टी एस सी ओबीसी के लोग, ये असली मूल निवासी हैं, असली भारत के वासी हैं, यही मालिक है भारत के। और ये जो ब्राह्मणवाद जो है, विदेशी लोग जो बाहर से आए थे, इनको पता, सब सबको सब जानते हैं इनके बारे में क्या है, तभी इन्होंने ये इस देश को अपना समझते नहीं है। ये अपने इस देश को अपना नहीं समझते हैं, तभी ये एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। अभी जो इसमें चला, इसमें जो इन्होंने डिफेंड किया, तो अब बचेंगे कैसे इस सिस्टम से? पहले तो एस टी एस सी ओबीसी के लोग, जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में राक्षस, जो गण में राक्षस लिखा हुआ है, तो वो अपनी जन्म कुंडली को जरा चेक कर लें कि जिनकी जन्म, पहली बात तो जितने भी शूद्र हैं, एस टी एस सी ओबीसी के लोग हैं, जिनको शूद्र बनाया इन्होंने, तो उनकी जन्म कुंडली में तकरीबन तकरीबन यही लिखा हुआ है कि वर्ण में लिखा हुआ है, वर्ण में लिखा शूद्र, और गण में लिखा हुआ राक्षस। और राक्षस और चंडाल, ये दो चीजें जरूर लिखी होंगी। तो चंडाल हो या राक्षस हो, तो उनको ब्राह्मण अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि ब्राह्मण अपना आपको देवता समझता है। और उनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हो, तो राक्षस और देवता एक कैसे हो सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो जितने शूद्र हैं भारत में, जो एस टी एस सी ओबीसी के लोगों में गुलाम है, और गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलाम गुलाम होते हैं, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो इसीलिए जो एस टी एस सी ओबीसी के लोग अगर ये सुधर जाते हैं, तो आरएसएस तो एक मिनट में आपके कदमों में आगे झुकेगी, क्योंकि इनकी ताकत से ही, इनके बल से ही आरएसएस आगे बढ़ रही है। इनकी ताकत से, इनके इनसे पैसा खाती है, इनकी ताकत को इस्तेमाल करती है। जो 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 मतलब ये वैश्य हैं या ठाकुर हैं, ये तो सिर्फ उनके गुलाम है। तो सबसे बड़े गुलाम जो है भाई है, जो क्या नाम है, एस टी एस सी ओबीसी के लोग हैं, इस ब्राह्मणों के। तो लेकिन हम इसमें सीधी बात इस करके कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। बात है कि जो मुस्लिम है, ईसाई हैं, जैन हैं, जो मतलब जो ईसाई हैं और मुस्लिम मुस्लिम है, बुद्ध हैं, ये भी तो इसी का हिस्सा है, गुलामों का हिस्सा है। कोई जो शूद्र वर्ण है किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमने पहले भी कहा था, शूद्र वर्ण हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं है।
कि वर्ल्ड के किसी भी धर्म का हिस्सा शूद्र वर्ण है ही नहीं। हमने पहले भी कहा था, अगर कोई अपनी माँ का दूसरा दूध पिया है तो वो उसको किसी भी धर्म का साबित करके दिखाए तो हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। तो अब दोबारा फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो जो जो शूद्र हैं, जिनकी जन्म कुंडलियों में राक्षस लिखा हुआ है, वर्ण में गण में जिनमें राक्षस लिखा, उनको किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करके दिखाएं। अगर वो हिंदू है या हिंदू, पहली बात तो हिंदू है ही नहीं है। हिंदू 3.5% भारत में है, जो जिनको ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों के जो 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 ठाकुर हैं या वैश्य हैं, ये तो इनके गुलाम हैं। तो गुलामों को कोई धर्म नहीं होता। तो सिर्फ 3.5% जो लोग हैं ब्राह्मण, यही हिंदू है। ST SC OBC के लोग बिल्कुल हिंदू नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी जन्म कुंडली में जो लिखा हुआ है, गण में लिखा हुआ है राक्षस और वर्ण में लिखा शूद्र। तो शूद्र कभी भी धार्मिक इंसान नहीं थे। इसी से सिख, मतलब इसी इनमें से जो है ना सिख बने हैं, इनमें से ही जो मुसलमान बने हैं, इनमें से ही जो है जैसाई बने हैं, इनमें से बुद्ध बने हैं। तो धर्म कन्वर्ट नहीं किया इन लोगों ने। जो शूद्र वर्ण को छोड़ करके धार्मिक धर्म में कहीं गए हैं, उन्होंने धर्म कन्वर्ट नहीं किया, ना ही वो परिवर्तन किया। उन्होंने तो गुलामी के गटर से निकल करके तो वो अपने आजाद हो गए हैं, अब धर्म में चले गए हैं। मतलब पहले अधर्मी थे, बाद में धार्मिक बने हैं। तो ये जो चल रहा सारा सिस्टम तब तक है, ये जो ST SC OBC के लोग मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं अपना, और जो इनको ईसाइयों को दुश्मन समझ रहे हैं, ये क्योंकि RSS में जो इसमें जुड़ करके इसको काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। अगर उनका DNA चेक कराएं सबका, ST SC OBC के लोग, मुसलमानों का, जैनों, इनका, ईसाइयों का, तो DNA में सब एक होगा। तो जब DNA एक है तो सबको पता है कि जो भी है, जो मुसलमान बने हैं, जो ईसाई बने हैं, वो सारे के सारे शूद्र में तो बने हैं। तो शूद्र तो किसी धर्म का हिस्सा है ही नहीं है। तो शूद्र वर्ण जब किसी धर्म का हिस्सा नहीं था, तो उसको बार बार कहना, सिखों को कहते हैं, बोलते सिख तो हिंदुओं का हिस्सा कैसे, सिख हिंदुओं में से निकले, कैसे निकले सिख हिंदुओं में से? सिखों का मतलब हिंदुआ तो दूर की बात है, सिख तो पुरातन जो है ना, जो सिख जो अपना पुरातन से जुड़े हैं, जो सिख जो है से मतलब जो परंपरा चली आ रही शुरू से, मतलब सिख सबसे विश्व का सिख धर्म सबसे अभी लोगों को नजरों में पता है, ये सिख धर्म जो है ना सबसे नया धर्म है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म या सबसे नया धर्म है, सबसे जो पहला धर्म सिख ही है। क्योंकि पहले बाल नहीं कटवाते थे, पगड़ियां बांधते थे इज्जत के लिए, तो वही सिख आज कर रहे हैं। तो सिखों ने जो दुनिया के अंदर मानवता फैलाई है, सिखों ने जो सबने जो मानवता फैलाई है, इंसानियत फैलाई है, पूरे विश्व के अंदर सिखों ने फैलाई है। तो सिख जो है ये सबसे पहला धर्म विश्व का सिख धर्म ही है, और कोई धर्म नहीं। उसके बाद में जो आए, जो मतलब सिख जो है ना साबुत दाढ़ी है और सिर पर पगड़ी बांधते हैं, इस बादशाह की निशानी है। तो जब तक शूद्र इस ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिख धर्म ही इनके लिए एक ऐसा सिख धर्म है जो इनको बचा सकता है। तो सिख धर्म में, क्योंकि सिख धर्म में जो दो चीजें हैं कि विचार भी है और हथियार भी है। तो हथियार अगर विचार भी हैं तो दोनों ब्राह्मण के पास भी हैं। तो ब्राह्मण जो है वो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, विचारों भी, लेकिन उनके पास झूठे विचार हैं। तो झूठे विचारों से ये नफरत फैलाते हैं, और पूरे नफरत फैला की पूरे भारत में इन्होंने। तो ऐसे हालात से कैसे निकलेंगे शूद्र? तो मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ, ये सबको ध्यान रखने वाली बात है। अगर शूद्र वर्ण जितने भी है, ST SC OBC के लोग अगर सिख बनते हैं तो ये इनसे बच जाएंगे। दूसरी बात जो है, ये आखिरी लड़ाई होगी मनवादियों की और भारतवासियों की, क्योंकि इससे बाद में तो मुझे लगता नहीं कोई लड़ाई होगी, क्योंकि आर पार की लड़ाई है ये। 2025 में जो अपना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे, किसी भी हालत में बनाए, क्योंकि इनकी जो नीति है उस पर चलती है, क्या नाम है, जो है महाभारत के ऊपर चलती है। जो दुर्योधन का जो चला आप देखा हो ना, दुर्योधन का सिस्टम देखा होगा आप लोगों ने। दुर्योधन बोलता है कि मैं इनको सुई की नोक की जगह भी नहीं दूंगा। तो ये शूद्रों को जो ST SC OBC के लोग, सिखों ने तो अपना राज हासिल कर लेना, सिख तो कभी पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन अगर ST SC OBC के लोग इनके चुंगल से बचना चाहते हैं, तो एक हो करके अपनी लड़ाई, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और हमें अपने सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कंट्री के लिए और अपने देश के लिए, ये हमें जितनी भी है, और जीतेंगे तब गए ना कि निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर हमने ये मन में ठान लिया कि लड़ाई हमने जीतनी है, तो हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर अकेले अकेले ऐसे, जैसे मणिपुर के अंदर हादसा हुआ है, और अभी महू के अंदर हुआ है, और अभी मेवात के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा निंदन योग है। ये सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग करके पीट रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा भी इस चीज को दोहरा रहा हूँ, चाहे वो जाट
हैं, यादव हैं, सैनी है, चमार है, बंगी, जो भी है, मतलब किसी भी जात के कोई भी हो, अपनी अपनी जन्म कुंडलियां चेक कर लीजिए। जिनकी जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ है, गण में लिखा राक्षस और चंडाल, ये धार्मिक इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हिंदू धर्म का हिस्सा है। पहली बात तो शूद्र वर्ण हम पहले क्लियर किया हमने कि एक शूद्र वर्ण किसी धर्म का हिस्सा दुनिया में नहीं है। अगर कोई विद्वान, बड़े से बड़ा विद्वान या ब्राह्मण भी, कोई भी इसको शूद्र वर्ण को किसी धर्म का हिस्सा साबित करेगा, उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे नगद। और जो अगर हिम्मत है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो जरूर इसको, मेरा नंबर जो है ना 3474754233 मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कॉल भी कर सकते हैं, डिबेट में भी आ सकते हैं, वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल चलाते हैं। तो शूद्रों को, जो जो ST SC OBC के लोग, उनको समझने की जरूरत है, एकता में बल है और मानवता में, एकता में बल है। और जब ST SC OBC के लोग, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई सबके सब मिलकर के एक साथ अगर नारा मार देंगे ना कि देश हमारा है, तो इनकी हवा निकल जाएगी, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन याद रखना, ये लड़ाई जरूर होगी इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल मानेंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। चाहे इनको फिर कोई अलग ही देश दे दिया जाए बाद में जाके, मतलब लड़ लुट कर लड़ाने के बाद में, अगर पहले दे देते हैं इनको राजस्थान में इनका नाम, अगर इनको ज्यादा ही देश बनाने का शौक लगा हुआ है, तो राजस्थान में इनको कोई ऐसी जगह दे दे ब्राह्मणों को, जहाँ पर ये अपने देश का नाम गोबरस्तान रख ले या मूत्रस्थान रख ले या कुछ और रख ले, जो भी है, जो उसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि गोबर से भी इनको ज्यादा प्यार है, मूत्र से भी ज्यादा प्यार है, और गाय से भी इनको प्यार है। किसी को कोई सा नाम रख सकते हैं। लेकिन ये हालात ऐसे बने, मेरे मेरे ख्याल से, जब अगर ये हालात, ये देखा आपने सभी ने, ये जब से देश आजाद हुआ तब से कोई दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहा, कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा, बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इस करके हो रहा है क्योंकि राज मनवादियों के हाथ में है, राज विदेशियों के हाथ में है, ब्राह्मणों के हाथ में है। तो हमें ये चाहते हैं कि राज जब तक बहुजन समाज का, सिखों का, इनका राज नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आप लोगों ने देखना कि राज कैसा हासिल करना, राज तो आप लोगों के हाथ में ही है। अगर आप सिर्फ इकट्ठे होकर के एक बस हा का नारा मार दीजिए, मतलब सभी के सभी इकट्ठे होकर के कि देश हमारा है, ये हमारा ही चलेगा और हम इसमें राज करेंगे, तो फिर देखिए किधर को भागते हैं। तो याद रखिए इस बात को, हम उठाएंगे सबकी आवाज, गरीबों की, मजदूरों की। वॉइस ऑफ मानवता आपका चैनल है, ये वॉइस ऑफ मानवता हमारा इस पे पेज है, और इसका जो है यूट्यूब चैनल भी है। वहां पर किसी को अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो वहां पर डोनेशन का भी हमने इसमें दे दिया है, तो वो करे आप। इसमें 3 ज्वाइन का बटन भी है, तो वहां पर जाकर आप कुछ सेवा करना चाहते कर भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितने शूद्र हैं, जिनकी जन्म कुंडलियों में वर्ण लिखा हो, गण में लिखा है राक्षस और वर्ण में लिखा है शूद्र, वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। धार्मिक के वो अधर्मी है। धार्मिक बन सकते हैं जब अगर सिख बनेंगे, ईसाई बनेंगे, जैन बनेंगे, तब बनेंगे, तो इससे पहले नहीं है बिल्कुल भी। तो याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। और अपनी सेफ्टी अपना खुद करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिए कि वो कोई किसी को राज ना दे है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि वो किसी को राज ना दे है, जो भी ले निज बल से ले है। अपना अंदर बल है तो दुनिया साथ देती है, अगर निर्बल को कोई साथ नहीं देती है। याद रखिए इस बात को। बहुजन समाज के पास में बल भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। बस याद रखे सब के सब जो है ना आपके भाई बहन है। तो RSS का जो है ना, इसको छोड़ करके अपने लोगों का साथ दें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।